हेलो एवरीवन। आज हम रोग निदान पेपर सेकंड का अग्निमांद अर्थात डाइजेस्टिव इंसफिशियंसी चैप्टर देखते हैं, जो कि पेपर सेकंड जो 100 मार्क्स का है उसके अंडर अग्निमांद इस डिसीज़ को रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं व्याधि के परिचय से। तो आचार्य चरक ने शरीर के पोषण में प्रधान कारण अग्नि तथा सहायक कारण आहार को माना है, अर्थात अग्नि को शरीर का पोषण करने का सबसे मेन कारण कहा है और सेकंड कारण सहायक कारण कहा है आहार को। अपक्व आहार से रस धातु आदि धातुओं की उचित रूप से उत्पत्ति के लिए अग्नि की साम्यता आवश्यक है, अर्थात जो हमने खाना खाया उसके बाद उसका पाचन करने के पश्चात जो धातु उत्पन्न होगी उसे रस धातु कहते हैं, और इस रस धातु की उत्पत्ति के लिए अग्नि के द्वारा उसके ऊपर एक क्रिया की जाती है, इसलिए अग्नि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यदि जठर अग्नि शांत हो जाए अर्थात अग्नि मंद हो गई हो तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, और यदि जठर अग्नि में विकृति हो जाए तो मनुष्य में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। अर्थात अगर जठर अग्नि मंद हो गई तो वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेस फॉर्म हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, इससे हमारा शरीर विकृत हो जाएगा। इसलिए अग्नि को आयु वर्ण बल आदि का मूल माना गया है। तो अग्नि को किसका मूल माना गया है? आयु वर्ण और बल का। अग्निमांद कई व्याधियों का लक्षण तथा हेतु है, अर्थात अग्निमान जो है ये हेतु भी है अर्थात निदान भी है और किसी का लक्षण भी है, तथा स्वयं भी एक व्याधि है और खुद भी एक डिसीज़ भी है, अर्थात ये निदान भी है, लक्षण भी है और डिसीज़ भी है। अग्निमान के कारण खाए गए लघु भोजन का भी उचित परिपाक नहीं हो जाता, अर्थात किसी को अगर अग्निमांद है मतलब उसकी अग्नि मंद हो चुकी है तो जो नॉर्मल एकदम लघु जो आहार भी अगर उसने लिया है तो वो भी उसको ईजिली पचन नहीं होगा, अर्थात उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। लघु आहार भी उसका पाचित नहीं हो पाता। माधव निदान ने अग्निमांद का स्वतंत्र व्याधि के रूप में वर्णन किया है। उसके बाद हम देखते हैं जठर अग्नि के चार भेद। तो चार भेद मतलब समाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि और तीक्ष्णाग्नि। तो समाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि ये चार प्रकार की अग्नियाँ कही है, जिसमें चार विभाजन किए हैं। समाग्नि प्राकृत अवस्था है तथा शेष तीनों विकृत अवस्था है, अर्थात सम अग्नि मतलब सम अवस्था में अग्नि। तो ये नॉर्मल कंडीशन है अग्नि की, मतलब ये प्राकृत अग्नि की अवस्था है, और बाकी जो तीन है मंदाग्नि, विषमाग्नि और तीक्ष्णाग्नि ये विकृत अवस्थाएं है। अब हम देखते हैं व्युत्पत्ति क्या है अग्नि की। तो अग्निमांद्य, अग्नि प्लस मांद्य इस शब्द से बना है, दो वर्ड से बना है, अर्थात अग्नि की मंदता मतलब अग्नि मांद हो जाना। अब अग्निमांद्य के रीज़न क्या है अर्थात निदान क्या है वो देखते हैं। तो आचार्य चरक ने अग्निमंद के निम्न निदान वर्णित किए हैं। भोजन न करना मतलब बहुत देर तक भूखे पेट रहना, अजीर्ण होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करना, मतलब ऑलरेडी हमें इंडाइजेशन हो गया है, अजीर्ण हो गया है, फिर भी हम उसके ऊपर से दोबारा भोजन कर रहे हैं, वो भी अधिक मात्रा में भोजन कर रहे हैं, इस कारण भी अग्निमांद हो सकता है। विषमाशन अर्थात अधिक मात्रा या अत्यल्प मात्रा में तथा अनुचित समय में भोजन ग्रहण करना, अर्थात बहुत ज़्यादा भोजन खाना या फिर एकदम थोड़ा सा भोजन खाना और टाइम के अनुसार भोजन न करना। मतलब अगर किसी का रोज़ का टाइम 12 बजे का है लेकिन वो 12 बजे के अलावा मतलब 12 बजे न खाकर 2 बजे 3 बजे खाना खा रहा है, मतलब उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, तब भी उसे विषमाशन कहते हैं और उसके द्वारा ही अग्निमंद हो सकता है। असात में भोजन ग्रहण करना मतलब किसी भोजन में बाल वगैरह हो, किसी कंकड़ वगैरह हो, उसको असात में भोजन कहते हैं। गुरु, शीत, अतिरुक्ष तथा दूषित अन्न का ग्रहण करना। वमन विरेचन तथा स्नेहपान की व्युत्पत्ति होना, अर्थात वमन विरेचन जो है ये पंचकर्मा के ट्रीटमेंट के अंडर आते हैं। तो ये प्रॉपरली अगर नहीं किए गए हो, प्रॉपरली अगर इनका उपयोग नहीं किया तब भी हो सकता है अग्निमांद हो सकता है। देश काल तथा ऋतु का विषम होना, अर्थात देश काल ऋतु ये अपने प्राकृत स्वभाव के अपोजिट होना, इससे भी अग्निमांद हो सकता है। वेग विधारण अर्थात वेग जो है, जो सारे वेग बताए गए हैं उनका धारण करना, मतलब वेगों का धारण करके रखना। रोगजन्य कृष्टता अर्थात जैसे कोई रोग है जिसके कारण कृष्टता हो गई हो, उसके द्वारा भी अग्निमांद हो सकता है। जैसे राजक्षमा में क्या होगा, रोगी का वेट बहुत लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होने के कारण क्या हुआ, अग्निमंद हो सकता है। अब संप्राप्ति देखते हैं, तो मतलब इसका पैथोजेनेसिस कैसे हुआ, मतलब ये हुई कैसे, जो डिसीज है अग्निमांद ये उत्पन्न कैसे हुई। तो इसे सामान्य संप्राप्ति और विशिष्ट संप्राप्ति दो प्रकार की कही गई है। तो सामान्य संप्राप्ति है उपरोक्त निदानों के सेवन से जठराग्नि दूषित होकर अग्निमांद को उत्पन्न करती है, अर्थात जो ऊपर के निदान मैंने बताए थे अभी ऊपर ही जस्ट, भोजन न करना, अजीर्ण होने पर भी अधिक मात्रा भोजन करना वगैरह, उसके कारण ये सारे सेवन करने से क्या होगा, जठराग्नि दूषित हो जाएगी और अग्निमांद को उत्पन्न करेगी, जिसके कारण खाए हुए लघु आहार का भी पाचन नहीं हो पाता। अर्थात अगर अग्निमांद हो चुकी है किसी पर्सन की, तो जो किसी लघु आहार भी अगर वो खा रहा है, मतलब लाइट फूड भी अगर वो खा रहा है, तो उसका डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा।
तथा अपक्व अन्न अम्ल बन जाता है। मतलब जो अपक्व पड़ा हुआ अन्न है, मतलब अब क्या डाइजेशन नहीं हुआ तो अंदर ही अंदर पेट में वो पड़ा रहेगा खाना, तो वो कालांतर से मतलब टाइम के साथ अम्ल बन जाएगा, मतलब उसका रस अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा तथा विष के समान हानिकारक होगा, अर्थात इसे आम विष भी कहा जाता है। तो इसकी विशिष्ट संप्राप्ति है निदान सेवन प्लस कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन। अर्थात कैसे? तो कफ प्रकोपक आहार विहार मतलब कफ बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करने से क्या होगा? कफ बढ़ेगा पर पित्त का शमन होगा। अब पित्त क्या होता है? पित्त ही डाइजेशन करता है, इसलिए पित्त कम हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? कफ दोष का प्रकोप हो जाएगा। कफ दोष का प्रकोप होने से क्या होगा? जठराग्नि की दुर्बलता अर्थात पित्त का शमन हो जाएगा, तो जठराग्नि की भी दुर्बलता हो जाएगी। आहार का उचित परिपाक नहीं होगा, अर्थात आहार जो है, अब पित्त उसके ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा, अग्नि ही नहीं रहेगी, तो परिपाक पूरी तरह से सही से नहीं होगा। तो आम विष की उत्पत्ति, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आम विष उत्पन्न हो जाएगा जो अम्ल रस प्रदान होगा और उससे अग्निमांद होगा। तो संप्राप्ति घटक क्या है? दोष इसमें क्या है? त्रिदोष होते हैं, मतलब तीनों दोष होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें कफ प्रदान है, क्योंकि कफ बढ़ा तो पित्त कम हुआ। दुष्य है अग्नि तथा रस धातु, अर्थात रस धातु ही दूषित हो जाएगी। स्रोतस कौन सी इन्वॉल्व है? तो अन्न व स्रोतस, ऑब्वियस है कि अग्निमान अन्न से रिलेटेड है, तो अन्न व स्रोतस दूषित हो गए। अधिष्ठान क्या है? तो आमाशय तथा ग्रहणी, तो आमाशय या फिर ग्रहणी ये इसके अधिष्ठान होंगे। स्रोतो दुष्टि कौन सी होगी? तो संग होगा। अग्नि कैसी होगी? तो अग्नि मंद होगी। स्वभाव होगा चिरकारी, अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए डिसीज बनी रहेगी, चिरकारी। और आशुकारी क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म के लिए। साध्य असाध्यता में क्या है? ये साध्य है। इसके अब चार भेद बताए हैं, सॉरी तीन भेद बताए हैं, वातज पित्तज और कफज। तो इसके लक्षण देखते हैं। भेदानुसार लक्षण है कि वातज अग्निमान के लक्षण, तो वातज अग्निमान में उदर में शूल होगा, तोद होगा, दौर्बल्य होगा मतलब वीकनेस रहेगी, विबंध तथा आदमान रहेगा मतलब कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उसका पेट सही से साफ नहीं होगा, और पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ आएगी, मतलब पेट उसका फूला हुआ रहेगा। अंगमर्द होगा मतलब बॉडी में बहुत पेन होगा। मुख शोष अर्थात वात है तो ऑब्वियसली शोष तो होगा ही, मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा। अब देखते हैं पित्तज अग्निमांद के लक्षण। तो पित्तज अग्निमांद में मेनली अरुचि होगी, मतलब उस पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। तृष्णा तथा दाह होगा, मतलब प्यास लगेगी, पित्त का अग्निमांद हो गया है, पित्त बढ़ गया है। और दाह होगा मतलब पूरे बॉडी में ऐसा लगेगा जलन हो रही हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? अत्यधिक स्वेदन होगा, मतलब उसको स्वेटिंग बहुत आएगी, पित्त बढ़ गया है, उष्णता बढ़ गई है, तो स्वेट बहुत प्रोड्यूस होगा। और अम्लोद्गार मतलब अम्ल, मतलब खट्टी ढकार आएगी। अब देखते हैं कफज अग्निमांद के लक्षण क्या है। तो कफज अग्निमांद में उत्क्लेश होगा, मतलब उसको लगेगा कि मुझे उल्टी आ रही है, बेचैनी हो रही है, जी मचला रहा है, लेकिन उल्टी आएगी नहीं। अब थोड़ी देर बाद उसको उल्टी आएगी, मतलब सर्दी होगी, वोमिटिंग होगी। कपोल तथा नेत्रक कूट में शोथ, अर्थात जो कपोल है अर्थात गाल है और उसके जो नेत्र के आईबॉल है, जो ऑर्बिट है, उसके ऊपर स्वेलिंग दिखेगी। तो ये कफ का एक मेन सिम्टम होता है, साइन होता है, या फिर एक प्रोमिनेंट लक्षण होता है कि हाँ कफ है तो उसको स्वेलिंग होगी। तो कपोल या कपोल तथा नेत्रकूट में शोथ होगा। मुख में माधुर्य होगा, मतलब जो मुख है पूरा मीठा मीठा ऐसा टेस्ट आएगा अपने आप ही, बिना कोई मीठी चीज़ खाए ही। क्लम होगा, मतलब उसको टायर्डनेस होगी, मतलब उसने अगर एग्जर्शन किया हो, मतलब बहुत काम किया हो या ना किया हो, उसको थकान महसूस होगी, कंटिन्यूस थकान रहेगी कि हाँ मुझे अब बहुत थकान हो रही है। तो ये हो गए वात पित्त कफ के लक्षण। कफ में आलस्य और एक है, तो आलस्य मतलब उसके बहुत आलसी रहेगा, वो कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। गुरुता रहेगी, गौरव रहेगा, भारी भारी शरीर लगेगा अपना। स्तब्धता मतलब एक जगह पे स्टिफनेस रहेगी, मतलब ऐसा रहेगा कि पूरी बॉडी में स्टिफनेस हो गई है। और शरीर में भारीपन अर्थात गौरव रहेगा, मतलब शरीर भारी भारी फील होगा, ऐसे लाइट नहीं लगेगा। अब इसके देखते हैं साध्य असाध्यता क्या है, मतलब साध्य है या असाध्य है, मतलब ये डिसीज जो है अग्निमान, ये इजीली क्यूरेबल है या नहीं है। तो अग्निमांद कई व्याधियों का हेतु है, अर्थात अग्निमांद ही किसी का निदान भी है। अतः इसकी उपेक्षा करने से अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब अगर इसको हमने इग्नोर कर दिया तो इसके द्वारा नई नई व्याधियाँ, अजीर्ण, अनाह, आटोप आदि व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है। अग्निमांद स्वयं में एक सुख साध्य व्याधि है, मतलब अग्निमान जो है ये सुख साध्य है, इजीली क्यूरेबल डिसीज़ है। इस व्याधि की उपेक्षा से मुख्यतः अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर इस व्याधि की उपेक्षा की जाए, मतलब इस व्याधि को इग्नोर किया जाए, ट्रीटमेंट ना की जाए, तो ये नेक्स्ट स्टेप अर्थात अजीर्ण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके बाद हमें अजीर्ण हो जाएगा, जिसके कारण यक्षमा, पीनस, प्रमेह आदि कफज व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है। अब कफज क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी देखा है कि कफज, कफ के प्रकोप के कारण ही अग्निमांद हो रहा है। कफ बढ़ा, पित्त कम हुआ, इसलिए ये जो कफज व्याधि है अर्थात यक्षमा मतलब टीबी, पीनस मतलब नाक बहना, प्रमेह मतलब डायबिटीज़ और आदि सारी व्याधियाँ उत्पन्न होगी, जिसके कारण व्याधि कष्ट साध्य हो जाती है। अर्थात अगर ये ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो नेक्स्ट स्टेप में जाके कष्ट साध्य हो जाएगी।
इससे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अर्थात मॉडर्न में डाइजेस्टिव इंसफिशियंसी कहा गया है। तो इस प्रकार हमने रोग निदान सेकंड पेपर का अग्निमांद यह टॉपिक पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर निदान, संप्राप्ति, दोषानुसार लक्षण और उसकी साध्य साध्यता देख ली। थैंक यू।